हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी की क्लास। और ज्योग्राफी की क्लास में 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। इसके साथ आपको मिलेगा एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। लेकिन सेशन में जाने से पहले आप सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि सेशन को आप एंड तक जरूर देखिएगा। यदि सेशन अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल क्या है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? ऑप्शन है बुध, मंगल, नेपच्यून या शनि। कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपच्यून यानी वरुण, जो कि सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह है। देखिए, नेपच्यून यानी वरुण सौर मंडल में सूर्य से 8वां और सबसे दूर ग्रह है। बुध की बात कर लिया जाए तो सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है। मंगल सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी के बाद आता है, और शनि बृहस्पति के बाद और सौर मंडल का 6ठा ग्रह है। नेक्स्ट कर लीजिए। अगला है पेडिमेंट का निर्माण संबंधित है नदी क्रिया से, लहर क्रिया से, वायु क्रिया से या भूमिगत जल क्रिया से। पेडिमेंट का निर्माण किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा पेडिमेंट का निर्माण नदी क्रिया से होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं पेडिमेंट का आकार। पेडिमेंट एक सपाट चट्टानी सतह है जो एक पहाड़ के आधार पर बनती है। कहाँ पर बनती है? पहाड़ के आधार पर बनती है, और यह अक्सर नदी की बजरी या मिट्टी की एक पतली परत से ढकी होती है, और यह तीव्र वर्षा के दौरान बहते पानी और चट्टानों के धीरे धीरे अपरदन से बनती है। यह शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में सबसे अधिक स्पष्ट होती है, जहां वनस्पतियों की मात्रा काफी कम होती है। आई बात समझ में? चलिए, आप देख सकते हैं पेडिमेंट का आकार। अगला कर लीजिए दोस्तों। 90 ईस्ट रोज रिज कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में, अंध महासागर में। बीपीएससी 2011 का सवाल है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा ये हिंद महासागर में स्थित है। 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है, और एक लंबी पानी के नीचे पर्वत श्रृंखला है, और बंगाल की खाड़ी से लेकर दक्षिण पूर्व भारतीय रिज तक फैली हुई है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, आर्कटिक क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में या उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में। देखिए, प्रति चक्रवात की उत्पत्ति सबसे ज्यादा आपको उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रति चक्रवात उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में सबसे अधिक उत्पन्न होते हैं। गर्म प्रति चक्रवात उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती है, जबकि ठंडे प्रति चक्रवात आर्कटिक क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। देखिए, यहां पर प्रति चक्रवात क्या है?
प्रति चक्रवात यानी एंटी साइक्लोन एक ऐसा उच्च वायु दाब वाला क्षेत्र होता है जिसके केंद्र के आसपास के क्षेत्रों की तुलना में सबसे अधिक होता है। ठीक है, इस कारण हवाएं जो है केंद्र से बाहर की ओर बहती है और ऊपर से नीचे की ओर उतरती है। इस प्रक्रिया से मौसम आमतौर पर साफ और स्थिर रहता है, जिसमें बादल कम बनते हैं और हवाएं धीमी चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं क्लॉकवाइज, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं क्लॉकवाइज चलती है, यानी कि इस तरफ चलती है, ऐसे चलती है। और दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त यानी काउंटर क्लॉकवाइज चलती है। आप देख सकते हैं काउंटर क्लॉकवाइज चल रही है दक्षिणी गोलार्ध में। अगला क्या है दोस्तों? सागवान तथा सखुआ किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले एक प्रमुख पेड़ है? विषुवतीय प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, सवाना प्रदेश या मानसूनी प्रदेश? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानसूनी प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। देखिए, सागवान और सखुआ को साल भी कहा जाता है, आप सभी जानते होंगे। मानसूनी प्रदेश में पाए जाने वाला प्रमुख पेड़ है। ये पेड़ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में उगते हैं जो मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ एक निश्चित शुष्क मौसम होता है। आप देख सकते हैं किसका पेड़ है, तो ये सागवान का पेड़ है। अगला कर लीजिए। अगला है, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक कार्बन अंश होता है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या पीट? ठीक है, सबसे अधिक कार्बन किसमें मिलता है? तो एंथ्रासाइट में मिलता है। आप देख सकते हैं कोयले के प्रकार है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। एंथ्रासाइट में बाकी प्रकारों की तुलना में कार्बन का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। कितना होता है? 86 से 98% होता है और यह सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है। कौन? एंथ्रासाइट। ठीक है, बिटुमिनस की यहां पर बात कर लिया जाए तो इसमें एंथ्रासाइट से कम लेकिन लिग्नाइट और पीट से अधिक कार्बन यानी 45 से 86% होता है। लिग्नाइट की यहां पर बात कर लिया जाए तो इसमें बिटुमिनस से कम कार्बन होता है 25 से 35%। पीट सबसे निम्न प्रकार का कोयला है, जबकि क्योंकि सबसे कम कार्बन होता है इसमें, और ये कोयले का सबसे निम्नतम श्रेणी का रूप है। अगला क्या है दोस्तों? अगला है, निम्नलिखित में कौन नाइजीरिया के मूल निवासी है? हौसा, होपी, जूनी या चुक्सी? देखिए, नाइजीरिया की बात कर लिया जाए तो यहाँ हौसा जो है यहाँ के मूल निवासी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नाइजीरिया की मूल निवासी हौसा है। नाइजीरिया के सबसे बड़े जातीय समूहों में से एक है और मुख्य रूप से देश के उत्तरी क्षेत्र में रहते हैं। होपी की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो एक अमेरिकी मूल निवासी समूह है। जुन्नी दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले मूल निवासी हैं। चुक्सी उत्तरी साइबेरिया के स्वदेशी समूह है। आई बात समझ में? चलिए अगला कर लीजिए। कौन सा ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग वैंकूवर को हैलिफैक्स से जोड़ता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग। आप देख सकते हैं कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग वैंकूवर को कहां से जोड़ती है? हैलिफैक्स शुरू होकर मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग, कालगेरी होते हुए पश्चिम में वैंकूवर तक जाती है। नेक्स्ट कर लीजिए। अगला है, निम्नलिखित में किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? सिसिली, हवाई, आइसलैंड या क्यूबा? अग्निद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? आइसलैंड को जाना जाता है। आपको यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड द्वीप है। ठीक है, और इस पर अधिकार किसका है? तो इस पर डेनमार्क का अधिकार है। क्लियर? आइसलैंड की बात कर लिया जाए तो ग्रीनलैंड के बगल में ही आपको आइसलैंड द्वीप देखने को मिल जाएगा। कहां पर? अटलांटिक महासागर में है।
और यह ज्वालामुखी, गीजर, गर्म झरने और ग्लेशियरों के लिए जाना जाता है। आइसलैंड की राजधानी कहाँ है? रिकजाविक है, ठीक है। और यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता जैसे कि नॉर्दर्न लाइट्स और ज्वालामुखी परिदृश्य के लिए प्रसिद्ध है। आगे कर लीजिए। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत से नहीं लगती है? पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका की सीमा और बांग्लादेश की सीमा। किसकी सीमा भारत से नहीं लगती है? सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका की सीमा भारत से नहीं लगती है। देखिए, भारत की स्थलीय सीमा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है, ठीक है। जबकि श्रीलंका की बात कर लिया जाए तो केवल समुद्री सीमा साझा करता है। आप देख सकते हैं ये पाक जल संधि द्वारा अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, पूर्वी घाट और पश्चिम घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल कहां पर है? ठीक है, पूर्वी घाट और पश्चिम घाट कहां पर मिलते हैं दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियों में मिलते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट और पश्चिम घाट कहां पर मिलते हैं? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहां पर मिलते हैं दोस्तों? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोदा बेटा है, 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। इन पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? ब्लू माउंटेन कहा जाता है। वो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है और तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में फैली हुई है। चित्र में आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे ऊपर दिखाई देता है गाड़विन आश्विन चोटी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। यदि आपसे पूछ लिया जाए किस श्रेणी में स्थित है तो काराकोरम श्रेणी में स्थित है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दुनिया का सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा है जो कि सिक्किम में स्थित है, 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन है, पर्वत शिखर कौन है, तो ये अरावली पर्वतमाला है। इसकी ऊंचाई, सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो कि 1722 मीटर ऊंची है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा पर्वतमाला आपको दिखाई देता है, सतपुड़ा है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जो कि 1350 मीटर ऊंची है। क्लियर है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है, सैंडल पीक है। इसकी ऊंचाई 738 मीटर है। सारी बातें यहां पर क्लियर हो गई होगी दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अमरकंटक पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती है? सोन नदी निकलती है, महानदी निकलती है, नर्मदा नदी भी निकलती है, गोदावरी नदी नहीं निकलती है। ये महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रयंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, नर्मदा, सोन और महानदी, ठीक है, कहां से निकलती है? तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। जबकि गोदावरी की बात कर लिया जाए तो महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है और कई राज्यों से होकर बहती हुई कहां पर गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और दक्षिण की गंगा कहलाती है। अगला है, इनमें से किस स्थान का न्यूनतम तापमान -28.3 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है? सही आंसर हो जाएगा लेह। देखिए, भारत के ठंडे मरुस्थल के रूप में किसे जाना जाता है? तो लेह को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? लेह को जाना जाता है। सर्दियों में बेहद ठंडी होती है जिसमें न्यूनतम तापमान अक्सर
-28.3 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जबकि गर्मियों में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है। आई बात समझ में? चलिए अगला कर लीजिए। और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? देखिए, महोगनी जो है हिमालय की पेड़ नहीं है। जूनिफर, सिल्वर फर और स्प्रूस हिमालय में पाए जाने वाली वृक्ष है, जबकि महोगनी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। आई बात समझ में? चलिए अगला है, IR20 किस चीज की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है? कपास, चावल, गेहूं या गन्ना? राइट आंसर हो जाएगा चावल की किस्म है। IR20 एक प्रसिद्ध उच्च उपज देने वाली धान की किस्म है। इसका विकास हरित क्रांति के दौरान हुआ था, ठीक है, और यह रत्ना जैसी किस्में चावल की पैदावार बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित हुई है। अगला है, सिंहभूम किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला, लोहा, तांबा और एल्युमिनियम? इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा के लिए प्रसिद्ध है। सिंहभूम लोहा, आयरन और लौह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की नोवामुंडी, गुआ और चिड़िया खादानें भारत के प्रमुख लौह अयस्क खादानों में गिनी जाती है। आई बात समझ में? निम्नलिखित में कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? फुटलूज उद्योग, सही आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर फुटलूज का उदाहरण है। ठीक है, सॉफ्टवेयर एक फुटलूज उद्योग का उदाहरण है। फुटलूज उद्योग क्या होते हैं? ऐसे उद्योग जिनमें कच्चे माल के स्रोत या अन्य विशिष्ट स्थानों के पास स्थापित होने की आवश्यकता नहीं होती है, उसे फुटलूज उद्योग कहा जाता है। अगला है, एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या चेन्नई? एयर इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ दोस्तों? नई दिल्ली में। इसका पहले मुख्यालय कहाँ था? मुंबई था, लेकिन एयर इंडिया का बिल्डिंग में की स्थानांतरण 2013 में दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार नीचे दिए गए राज्यों में किसकी जनसंख्या न्यूनतम थी? सिक्किम, मिजोरम, गोवा या अरुणाचल प्रदेश? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। सन 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या न्यूनतम थी। ठीक है, सिक्किम भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है, जिसकी 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या कितनी है? 6,10,577 है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण के मूल संगठनों में नहीं सम्मिलित किया जाता है? अजैविक, जैविक ऊर्जा या स्थानीय? सही आंसर हो जाएगा स्थानीय को शामिल नहीं किया जाता है। पर्यावरण के संगठन में स्थानीय को शामिल नहीं किया जाता है। इसमें अजैविक जैसे पानी, हवा, जैविक जैसे पौधे, जानवर और ऊर्जा जैसे सूर्य का प्रकाश शामिल होते हैं। दोस्तों, 20 प्रश्नों का ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में पॉलिटी के MCQs के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।